तुम 12 रबीउल अव्वल को चिराग जलाते हो, जश्न मनाते हो। हजरत उमर फारूक 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने हाथ में तलवार निकाल कर कहते हैं कि अगर किसी ने ये कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा ये फरमा रही थी, आज मेरे अब्बू के इंतकाल का दिन है, आज मेरे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे हैं, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर भी ये गम डाल दिए जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमा रही है, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें किसी रात दिन के ऊपर डाल दी जाती तो उस दिन भी रात में बदल जाते। हजरत उमर तलवार मियान से निकाले हुए कि अगर किसी ने कह दिया कि इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संभाला, फरमाया कि उमर होश में आओ, अल्लाह की कसम मेरा रब मेरे नबी को दो मौतें नहीं दे सकता है, जो मौत बरहक थी वो आ चुकी है, अल्लाह के पास जो जाना था वो आ चुका है। और मजमे आम में ऐलान करते हुए फरमाया था, लोगों और से सुन लो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जुमले देखो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी इबादत करता था वो सुन ले, फइन्न मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह की इबादत करता था, वो सुन ले कि अल्लाह मरेगा नहीं, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा, और उसको मौत नहीं आएगी। यानी नबी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की जो इबादत करता था वो सुन ले अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। ये कहकर बताना चाहता उमर, होश में आओ, नबी अकरम दुनिया में नहीं रहे। तब हजरत उमर फारूक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था हजरत अबू बकर के खुतबे को सुनकर जैसे कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हो। सिर्फ हजरत उमर फारूक को हजरत अबू बकर ने संभाला, किसी में किसी हिम्मत नहीं। 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो, तुम दलील एक दे दो, नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना दे, दलील तो ले। हम वो करें जो अबू बकर ने किया तो हम गुस्ताख, तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं, तुम जानते हो कादरी साहब, जानते हो कादरी साहब, तुमने कहा कि इब्लीस नहीं मनाता है, इब्लीस ने नहीं मनाया जन, या वो नहीं बनाता है। ये जुमले अबू बकर सिद्दीक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उमर फारूक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उस्मान गनी तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले हजरत अली तक पहुंच रहे हैं। लेकिन तुम्हारी कौम तो इसको गुस्ताखी नहीं मानेगी सहाबा की शान में, क्योंकि मिठाइयां जो तुम उनकी खाते हो, उनकी औरतों को अपने सामने बिठाकर झाड़ फूक जो करते हो, और जो खूबसूरत औरत देखते हो उसी पर जिन्नात का असर बता देते हो, ये तुम्हें गुस्ताखी का सर्टिफिकेट तो देगी नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम ये कहते हो कि इब्लीस ने नहीं मनाया। मैं तुम्हें बताता हूँ, अबू बकर ने भी नहीं मनाया, उमर फारूक ने भी नहीं मनाया, हजरत उस्मान 12 साल खलीफा रहे, 12 साल में 12 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई, लेकिन हजरत उस्मान ने कभी जश्न नहीं मनाया, कभी ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला। तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया, ये जुमले उस्मान गनी तक पहुंच रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम तुम सहाबियों की शान में जोश में कितनी गुस्ताखी कर जाते हो। लेकिन यही बात अगर हम कह दें तो हम सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वाले हो जाएंगे, हम रसूल के मुनकिर हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी कौम तुम्हें शब बरात पे हलवा खिलाए, मुहर्रम पे खिचड़ा खिलाए, अरे तुमने तो उनको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। तीजा खा जाओ मरने के बाद, फिर 10वां खा जाओ मरने के बाद, अब कहने लगे 20वां भी खिलाओ। जो कौम 20वें के बाद 40वां भी खा लेती हो, और अब कहने लगे बरसी खिलाओ, तो ये कौम तुम्हें गुस्ताखी का सर्टिफिकेट कैसे देगी? तुम तो 100 खून भी तुम्हारे ऊपर कल्लो माफ है, ये कौम तुम्हारी बड़ी इज्जत करती है, इसको मालूम नहीं है। तुम कहते हो इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया, तुम्हें मालूम है उस्मान गनी को एक नहीं 2 बेटियां दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली बेटी बीवी का जब इंतकाल हो गया तो हजरत उस्मान ने को अल्लाह के रसूल ने दूसरी भी दे दी, और दूसरी का भी इंतकाल हो गया तो रोने लगे।
حضرت عثمان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آئے عثمان اتنا کلیجہ تم نے میرا ٹھنڈا کیا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کر دی جاتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا جس نے کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے نبی کا، لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے 12 سال عثمان خلیفہ رہے، لیکن اپنے گھر میں 12 ربیع الاول کو کبھی جلوس نہیں نکالا، اپنے گھر میں کبھی ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں، روشنی نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا، حضرت علی نے بھی نہیں منایا، 5.25 سال خلیفہ رہے، 5.25 سال میں 5 بار نہ صحیح تو 4 بار تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی، کبھی زندگی میں جلوس نہیں نکالا۔ ارے سب چھوڑو، قادری صاحب تمہارے امام جس کے تم مقلد ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی اپنے گھر میں جشن نہیں منایا، کبھی انہوں نے اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں نہیں لگائی۔ اب بتاؤ تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسا لگے گا ابلیس نے جنم نہیں منایا، ابلیس نے جشن نہیں منایا؟ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے جملے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن تمہاری قوم سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے میں اس کو بھلا دیتی ہے، وہ بیچاری بھولی بھالی ہے، کیونکہ تمہارے مولویوں نے فتوے دے رکھے، جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بیچاری کہاں تم سے سوال کرے، تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔